एक हरे भरे घने जंगल में मिथु नाम की एक छोटी सी किटन रहती थी। वो छोटी सी थी, उसके फर बर्फ जैसे थे। मिथु हमेशा बहुत प्लेफुल रहती थी। उसे रेड लेडी बग्स के पीछे भागना बहुत पसंद था। वो लटकते हुए स्पाइडर वेब्स पर पंजा मारती थी। मिथु अपनी एज के हिसाब से काफी स्मार्ट भी थी और उसका दिल सरप्राइजिंगली बहुत ब्रेव था। पर कुछ ही लोग ये वंडरफुल चीजें नोटिस करते थे। जंगल के बड़े एनिमल्स अक्सर छोटी मिथु को ओवरलुक कर देते थे। वो तो बस एक टाइनी सी चीज है, वो फुसफुसाते। उन्हें उसका क्विक माइंड नहीं दिखता था या उसकी आंखों में चमकने वाला करेज। मिथु को सैड फील होता था जब वो उसे इग्नोर करते थे। वो चाहती थी कि वो उसकी ट्रू स्पिरिट को जाने। वो किसी ऐसे को चाहती थी जो उसे समझे, एक फ्रेंड जो उसे वैसा ही देखे जैसी वो थी। उसी बहुत बड़े जंगल में बाहुबली, अ माइटी लायन, राज करता था। वो स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड राजा था। उसकी रोर से सबसे ऊंचे पेड़ भी हिल जाते थे। जब वो गुजरता तो सब क्रीचर्स झुक जाते थे। वो उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ और पावर को एडमायर करते थे। बाहुबली अपनी लैंड्स में पीस बनाए रखता था। वो फेयरनेस और प्राइड से राज करता था। वो एक नोबल राजा था जिसे सब एडमायर करते थे। फिर भी किंग बाहुबली का एक सीक्रेट था। अपने रॉयल दिल की गहराई में वो लोनली था। उसकी बहुत सारी प्रजा थी पर कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। कोई नहीं था जिसके साथ वो एक क्वाइट मोमेंट शेयर कर सके या तारों के नीचे अपनी वरीज बता सके। वो अक्सर अपनी ऊंची रॉक पर अकेला बैठता था, नीचे सोते हुए जंगल को देखता हुआ। उसे एक सच्चे कंपेनियन की चाह थी, एक फ्रेंड जो उसके बड़े दिल को स्माइल करा सके। एक दिन सनी आसमान गायब हो गया। काले भारी क्लाउड्स जल्दी से आ गए। एक तेज हवा जोर जोर से चलने लगी। उससे हर पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। बारिश की बूंदें गिरने लगीं, बड़ी और तेज। जल्दी ही वो एक भयानक तेज स्टॉर्म बन गया। अंधेरे आसमान में थंडर गरजने लगा। लाइटनिंग चमकी, ब्राइट और डरावनी। जंगल के एनिमल्स छिपने के लिए भागे। छोटी मिथु घर से दूर प्ले कर रही थी। वो एक बहुत पुराने जाइंट ट्री के पास थी। उसे नई प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद था। जब स्टॉर्म शुरू हुआ तो उसने शेल्टर ढूंढा। सडनली एक जोर की टूटने की आवाज आई। पुराने पेड़ की एक मैसिव ब्रांच टूट गई। वो ग्राउंड की तरफ नीचे गिरी। मिथु छोटी थी और तेजी से मूव नहीं कर पाई। वो सीधे उसके रास्ते में थी। वो इनॉर्मस ब्रांच जोर से नीचे गिरी। वो भारी होकर गिरी और मिथु का टाइनी पैर फंस गया। वो दर्द और डर से चिल्लाई, हेल्प मी, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। उसकी छोटी मियाउस स्टॉर्म में खो गईं। हवा एक एंग्री जानवर की तरह गरज रही थी। बारिश बरस रही थी, ठंडी और लगातार। मिथु को डर लग रहा था और वो बहुत अकेली थी। वो सोच रही थी कि क्या कोई उसे ढूंढ पाएगा। किंग बाहुबली स्टॉर्म में घूम रहे थे। वो देख रहे थे कि उनकी प्रजा सेफ है। उनके तेज कानों ने एक हल्की सी आवाज सुनी। वो एक टाइनी सी रोने की आवाज थी जो हवा के साथ आई। उन्होंने बहुत केयर से उस आवाज का पीछा किया। वो उन्हें गिरी हुई ट्री ब्रांच तक ले गई। वहाँ उन्होंने बेचारी मिथु को देखा, फंसी हुई और गीली। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी थीं। उस ग्रेट लायन का दिल यह देखकर पिघल गया। बाहुबली ने देखा कि मिथु को अर्जेंटली हेल्प चाहिए। वो गिरी हुई ब्रांच के पास केयरफुली गए। अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से उन्होंने उसे हटाया। उन्होंने अपना पावरफुल पंजा बहुत जेंटली इस्तेमाल किया। वो उसे और पेन नहीं देना चाहते थे। धीरे धीरे भारी लकड़ी हट गई। मिथु का फंसा हुआ पैर फाइनली फ्री हो गया। उसने ऊपर मैसिव लायन को देखा। उसकी गोल्डन आंखें काइंडनेस से भरी थीं। मिथु कांप रही थी पर वो ब्रेव थी। उसने बाहुबली को एक छोटी ग्रेटफुल मियाओ की। थैंक यू किंग बाहुबली, उसने धीरे से कहा। आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपने मुझे बचाया। उसने उनके नोबल फेस को देखा। मैं आज तक इतने काइंड किसी से नहीं मिली। फिर उसने एक गहरी सांस ली। क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? उसकी आवाज टाइनी थी पर होप से भरी हुई। वो बेसब्री से उनके आंसर का वेट करने लगी। बाहुबली यह सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हुए। एक छोटी सी किटन उनसे फ्रेंड बनने को कह रही है। ज्यादातर एनिमल्स उनसे बहुत डरते थे। वो उन्हें एडमायर करते थे पर दूर से। मिथु के ब्रेव वर्ड्स ने उनके दिल को गरमा दिया। उनका लोनलीनेस जैसे पिघल गया। उन्होंने उसके छोटे होपफुल फेस को देखा। एक रेयर जेंटल स्माइल उनके होठों पर आई। हाँ छोटी सी, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनकर ऑनर मिलेगा। मिथु का टाइनी दिल खुशी से नाच उठा। वो जोर जोर से पोर करने लगी, अपना घायल पैर भूलकर। उसे एक फ्रेंड मिल गया था, एक वंडरफुल फ्रेंड। जंगल का किंग उसका फ्रेंड था। छोटी व्हाइट किटन और ह्यूज लायन, वो सबसे अनलाइकलीस्ट बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उनकी हंसी जंगल के रास्तों में गूंजने लगी। बाहुबली, हरे फॉरेस्ट का वाइज राजा, अपनी जंगल नॉलेज मिथु के साथ शेयर करता था। उसने उसे सीक्रेट रास्तों के बारे में सिखाया।
और कौन सी बेरीज खाने में सबसे स्वीट होती हैं। उस तेज बहती रिवर से दूर रहना लिटिल फ्रेंड। ऊपर ईगल की आवाज पर ध्यान देना। मिथु एक ईगर और क्विक स्टूडेंट थी। उसे अपने बड़े काइंड फ्रेंड से सीखना बहुत पसंद था। वो बाहुबली के साथ सेफ और हैप्पी फील करती थी। मिथु ने भी अपने जॉयफुल प्लेफुल तरीकों से बाहुबली को कई नई चीजें सिखाईं। उसने उन्हें पत्तों के पीछे भागने का फन दिखाया, एक टाइनी लेडी बग के स्पॉट्स की ब्यूटी। उसने उन्हें छोटे मोमेंट्स में जॉय ढूंढने में हेल्प की। सिली प्लेफुल टम्बल्स पर हंसना। बाहुबली का दिल जो पहले हैवी था लाइट फील करने लगा। उन्होंने फिर से प्ले करना और केयरफ्री रहना सीखा। मिथु उनकी रॉयल लाइफ में सनशाइन ले आई। जंगल के दूसरे एनिमल्स अक्सर देखते थे। वो मिथु को बाहुबली की पीठ पर राइड करते देखते थे। वो उनकी हैप्पी आवाजें एक साथ सुनते थे। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ, एक टाइनी किटन और एक माइटी लायन फ्रेंड्स। पर जल्द ही उन्होंने रियल अफेक्शन देखा। बाहुबली मिथु का जो जेंटल केयर करते थे, मिथु का उनके लिए फियरलेस ट्रस्ट। वो फ्रेंडशिप के बारे में अलग तरह से सोचने लगे। ये साइज या स्ट्रेंथ के बारे में नहीं थी। मिथु और बाहुबली की स्टोरी जंगल के कोने कोने में फैल गई। ये एक प्यारी इंस्पायरिंग कहानी बन गई। इसने सभी एनिमल्स को एक बड़ा सच सिखाया, सच्ची फ्रेंडशिप दिल में रहती है। ये काइंडनेस और लव पर बनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिग हो या स्मॉल। जंगल एक बहुत फ्रेंडलियर घर बन गया। सबने अपीयरेंसेस से परे देखना सीखा, एक छोटी कैट और उसके बिग लायन फ्रेंड की वजह से।